बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे हट गए सॉलिसिटर तुषार मेहता। सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देंगे अजमेर कलेक्टर। हाँ, गलतियों की मांगेंगे माफ़ी, हटाए जाएंगे 7 वंडर्स, अन्य निर्माण जो अदालत कहेगी हटा दिए जाएंगे। नए वेटलैंड प्रस्तावित। कितने आदमी थे? गब्बर ने अजमेर के स्मार्ट प्रशासन से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला तो वह और गुस्से में दहाड़ा। अचानक कोई अधिकारी बोला, सरकार मैंने आपका नमक खाया है। तो गब्बर बोला, तो ले, अब वेटलैंड पर खड़े होकर कुनैन की गोलियां भी खा। भले ही ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में आना सागर की वेटलैंड को लेकर राज्य सरकार के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए हैं। देश के दिग्गज वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिनकी प्रति पेशी फीस लगभग 1 करोड़ बताई जाती है, अदालत से घबरा गए। पिछली बार बड़े जोर शोर से हो हल्ले के साथ सर्वोच्च न्यायालय आ गए थे, मगर लगता है इस बार 7 अप्रैल की तारीख पेशी पर वे अपनी महान कलात्मकता दिखाने नहीं आएंगे। अलबत्ता अजमेर के जिला कलेक्टर को जरूर उन्होंने अदालत के सामने रिरियाने पर मजबूर कर दिया है। रिरियाने शब्द मैंने सोच समझ कर प्रयोग किया है। यूँ कोई भी शब्द मैं बिना सोचे समझे खर्च नहीं करता। मेरे पास वो हलफनामा है जो प्रशासन की तरफ से अदालत में पेश किया जाना है और जिसमें सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय बड़ी ही सभ्य और सुसंस्कृत भाषा में स्मार्ट सिटी के उन अधिकारियों की तरफ से हुई गलतियों पर क्षमा याचना कर रहा है जो करोड़ों की बंदर बांट कर जा चुके हैं और जिनकी गलतियों का बोझ वर्तमान निर्दोष कलेक्टर साहब ढो रहे हैं। बंदर बांट से उनका कोई लेना देना नहीं। न्यायालय से माफ़ी और आदेशों के शीघ्र अनुपालना का आश्वासन अपने हलफनामे में श्री लोक बंधु ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से दिया है। उन्होंने हलफनामे में साफ कहा है कि राज्य सरकार कोर्ट के सभी आदेशों का पूरी निष्ठा के साथ अनुपालना करेगी। यदि किसी भी स्तर पर अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो सरकार उसके लिए क्षमा प्रार्थी है और भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो, इसका भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। जिला कलेक्टर ने न्यायालय से निवेदन किया है कि किसी भी चूक के लिए न्यायालय जो उचित समझे वह निर्देश दे सकता है। आना सागर के वेटलैंड पर जो अवैध निर्माण हुए उनके बदले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली पेशी में विद्वान न्यायाधीशों के सामने वादा किया था कि वे आना सागर वेटलैंड से दुगनी आर्द्र भूमि अदालत में पेश कर देंगे। इस अजीबोगरीब प्रस्ताव पर अदालत क्या फैसला लेगी, यह बात की बात है, पर फिलहाल सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर अजमेर को अकेले जवाब देने के लिए फांस लिया गया है। अजमेर में अब 2 नए वेटलैंड्स विकसित करने की योजना बनाकर पेश की जा रही है। 7 वंडर्स और फूड कोर्ट हटाए जाएंगे। वो फूड कोर्ट तो हटा भी दिया गया है। यह बात हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में जिला कलेक्टर ने लिखित में दे दी है। हलफनामे की जो प्रति मेरे पास है उसके मुताबिक पर्यावरणीय संरक्षण के उद्देश्यों को केंद्र में रखते हुए 2 प्रमुख वेटलैंड परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यह हलफनामा राज्य बनाम अशोक मलिक व अन्य वाद में प्रस्तुत किया गया है जो अजमेर की पर्यावरणीय स्थिति एवं निर्माण कार्यों से संबंधित विवादों पर आधारित है। हलफनामे में फाई सागर झील में वेटलैंड का विचार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। हलफनामे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि फाई सागर झील के निकट एक 10 हेक्टेयर का वेटलैंड विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 2 हेक्टेयर का प्राकृतिक वेटलैंड मौजूद है जिसे विकसित कर 10 हेक्टेयर तक किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और अन्य तकनीकी सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया गया है। इसी प्रकार तबीजी गांव में प्रस्तावित 19 हेक्टेयर का नया वेटलैंड भी हलफनामे में है। यहाँ 19 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नया वेटलैंड विकसित किया जाएगा। यह परियोजना भी राज्य सरकार की आर्द्र भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता नीति के अंतर्गत लाई जा रही है। सरकार ने हलफनामे में मान लिया है कि फूड कोर्ट और 7 वंडर्स गलत रूप से बनाए गए और उनको हटा दिया जाएगा। हलफनामे में यह नहीं बताया गया है कि निर्माण के दोषी अधिकारी कौन थे, इन कार्यों पर अपव्यय हुई राशि को किससे और कैसे वसूला जाएगा। इसी हलफनामे में राज्य सरकार की ओर से यह पक्ष रखा गया है कि गांधी स्मृति उद्यान, आज़ाद पार्क में जो निर्माण किए गए हैं वे पूरी तरह जनहित में थे। गांधी स्मृति उद्यान में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और बलिदानों की स्मृति में स्थायी संरचनाएं निर्मित की गई हैं जिससे भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। साथ ही बड़ी चतुराई से यह भी कह दिया गया है कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इन निर्माणों से पर्यावरण को कोई क्षति पहुंची है तो सरकार इन्हें भी हटाने को तैयार है।
मित्रों, यह हलफनामा इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार अब पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक उत्तरदायी रुख अपनाने को तैयार है। वेटलैंड्स का निर्माण न केवल जैव विविधता के लिए सहायक सिद्ध होगा, बल्कि यह जल पुनर्भरण, स्थानीय परिस्थितिकी और मानसून जल के संचयन में भी प्रभावी भूमिका निभाएगा। 7 वंडर्स और अन्य अतिक्रमण हटाना भी अदालत के आदेशों का पालना करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। आज तक धन्यवाद।